हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस। टैली सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। और पिछले लेक्चर में हमने टैली ERP9 के बारे में देखा था, टैली ERP9 क्या होती है, और अकाउंट्स के बारे में देखा था, अकाउंट्स क्या होते हैं, और फिर उनका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्लासिफाइड किया था हमने अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंटों के बारे में हमने कल डिटेल में समझाया था। और आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल हैं, यहाँ पर 3 रूल दिए गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हमने जब पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में क्या आता था, व्यक्ति और संस्थाएं। तो पर्सनल अकाउंट में हमारा व्यक्ति और संस्थाएं आती हैं। रियल अकाउंट में हमारा क्या आता है, रियल अकाउंट में हमारी वस्तु और संपत्ति आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में हमारे लॉस एंड एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम और प्रॉफिट, परचेज, सेल्स, ये सारी चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के यही मेन 3 रूल हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट का व्यक्ति है तो या तो वो पाने वाला होगा या तो वो देने वाला होगा। तो अगर वो पाने वाला है यानी कि हु इज़ रिसीवर, यानी पाने वाला कौन है, वो क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरह से हु इज़ गिवन, यानी देने वाला कौन है, अगर देने वाला है वो तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं राहुल एक बिजनेस का ऑनर है और राहुल ने क्या किया है, राहुल ने 5,000 रुपये का, तो ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि राहुल ने 5,000 का एक सेलफोन खरीदा है जिसे आपको क्या करना है, टैली में चढ़ाना है। तो अगर आप इसे टैली में चढ़ाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हमें अकाउंट पता करना होगा कि इसमें एक्चुअली में हुआ क्या। तो राहुल ने 5,000 का सेलफोन खरीदा, तो यहाँ पर जो राहुल है ये क्या है, बिजनेस का ऑनर है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस का ऑनर है उसी ने ही सेलफोन खरीदा है, हो सकता है कि सेलफोन खरीदने कोई और गया हो, बट वो खरीदा किसके लिए गया है, राहुल के लिए, यानी राहुल के बिजनेस के लिए खरीदा गया। तो यहाँ पर राहुल ने ही उसे खरीदा है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया कि बिजनेस में जो भी चीज़ें होती हैं वो बिजनेस का ऑनर ही करता है, यानी उसी के नाम पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं वहाँ पर अगर सैलरी दी जाती है तो जो सैलरी पे करता है वो कौन पे करता है, कोई भी अकाउंटेंट या कोई भी उसमें का एम्प्लॉय जो होगा वही सैलरी पे करेगा। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो किसके नाम पे सैलरी जाएगी, जो बिजनेस का ऑनर होगा। जैसे मान लेते हैं श्याम जो था वो बिजनेस का ऑनर था, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा कि श्याम ने सभी लोगों को सैलरी दी है। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से यहाँ पर राहुल ने 5,000 का एक सेलफोन खरीदा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन से क्या करना है, अकाउंट निकालने हैं। तो अकाउंट, इसमें अकाउंट क्या होगा, तो राहुल ने 5,000 का एक सेलफोन खरीदा, तो सबसे पहला अकाउंट आपका इसमें निकल गया सेलफोन। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर सेलफोन खरीदा गया है तो सेलफोन एक अकाउंट हो गया। और सेलफोन 5,000 का जब खरीदा तो जाहिर सी बात है कि नगद खरीदा है, क्योंकि अगर यहाँ पर उधार खरीदा गया होता तो जिससे उधार खरीदा जाता उसका भी नाम आ जाता। जैसे राहुल ने 5,000 का सेलफोन मोहन से उधार खरीदा, तो यहाँ पर मोहन से उधार खरीदा था, बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा कि नगद खरीदा, बट यहाँ पर उधार नहीं लिखा। इसका सीधा मतलब है कि ये नगद ही खरीदा गया होगा या फिर खरीदा गया है। तो राहुल ने 5,000 का एक सेलफोन खरीदा, जिसमें एक अकाउंट आपका निकल गया सेलफोन का और इसमें दूसरा अकाउंट आपका आ जाएगा कैश का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नगद खरीदा तो दूसरा अकाउंट कैश भी इसमें होगा ही होगा। तो ये आपका सेलफोन और कैश, ये आपके 2 अकाउंट यहाँ पर इस क्वेश्चन से निकल गए। तो अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये जानना जरूरी है। और ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल हैं इनको समझ करके, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सामने इस तरह से क्वेश्चन होता है या इस तरह से एक हमारे सामने प्रॉब्लम होती है और उसे हमें टैली में चढ़ाना होता है, जिसको हम पहले अकाउंट निकालते हैं, फिर उसमें से डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये डिसाइड करते हैं। तो ये अभी आपको अभी फर्स्ट टाइम है तो टाइम लग रहा है इसमें से अकाउंट निकालने में, डेबिट क्रेडिट ढूंढने में। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में फटाफट उसके आंसर निकल जाएंगे कि इसमें से कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा और इसमें कितने अकाउंट हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलफोन ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर आपको रियल अकाउंट की डेफिनेशन पता होगी तो आपको याद होगा रियल अकाउंट में क्या आता है, वस्तु और संपत्ति। तो जो सेलफोन है ये क्या है, क्या ये वस्तु और संपत्ति में से हम कुछ कह सकते हैं, कुछ है ये, बिल्कुल। तो सेलफोन क्या है, एक वस्तु है। तो सेलफोन अगर वस्तु है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। तो सेलफोन रियल अकाउंट है, इसलिए सेलफोन के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम इन, यानी आने वाला क्या है तो डेबिट है, आने वाला क्या है डेबिट है, और जाने वाला क्या है क्रेडिट है। तो अब बताओ यहाँ पर कि सेलफोन जो है वो आ रहा है या फिर जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, मीन्स कि राहुल के पास सेलफोन आ रहा है या फिर राहुल के पास से सेलफोन जा रहा है। तो यहाँ पर सेलफोन क्या हो रहा है, आ रहा है। राहुल के पास सेलफोन
आ रहा है, इसलिए जो आपका सेल फोन है वो रूल के हिसाब से आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं। तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा आपका सेल फोन। क्यों? क्योंकि सेल फोन एक वस्तु है, यानी रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो, इसलिए हमने सेल फोन को डेबिट कर दिया क्योंकि सेल फोन आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं कैश की। तो कैश क्या होता है? कैश हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। तो हमारा जो कैश है वो भी क्या होगा? वो भी हमारा रियल अकाउंट ही होगा। तो कैश जो है हमारा ये क्या है? रियल अकाउंट। तो यानी कैश के ऊपर भी हमारा रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट करो। तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है कि आ रहा है? तो कैश जो है वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल फोन खरीदेंगे तो हमारे पास फ़ोन आएगा, इसलिए वो आने वाला डेबिट हो जाएगा, और जो कैश होगा वो हमारा जाएगा, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसके सामने अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपये, और यहाँ पर इसके सामने भी 5,000 रुपये। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कैसे निकालते हैं। और क्वेश्चन से हम पहले तो अकाउंट निकालते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप एक नज़र इसको अच्छे से देख लीजिए। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के रूल क्या कहते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? हु इज़ रिसीवर यानी पाने वाला डेबिट, हु इज़ गिवन यानी देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम इन आने वाला डेबिट, और व्हाट गोज इट यानी कि जाने वाला क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और प्रॉफिट और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। इस चीज़ को आप एक बार समझ लें अच्छे से। अब चलिए क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। राहुल ने 5,000 का एक कंप्यूटर खरीदा। राहुल ने क्या किया है? राहुल ने एक 5,000 का एक कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ पर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो या राहुल हम अपने आप को मानेंगे। ध्यान रखना है, राहुल है, यहाँ पर हम अपने आप को मान लेंगे। तो राहुल ने खरीदा यानी कि हमने खरीदा। तो हमने क्या किया? हमने 5,000 का एक कंप्यूटर खरीदा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? फटाफट अकाउंट निकालने हैं कि इसमें से एक्चुअली कितने अकाउंट से हमें मतलब है। क्या राहुल से मतलब है? नहीं, राहुल से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर राहुल भी एक अकाउंट है, बट राहुल से हमें मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल क्या है? बिजनेस का ऑनर है, और ऑनर की डिटेल को टैली में बार बार लिखना ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी हरकत होगी, वो एक बिजनेस का ऑनर ही करेगा, भले ही कोई और करे दूसरा व्यक्ति, बट यहाँ पर वो बिजनेस के ऑनर के नाम पर ही वो चीज़ें चढ़ेंगी। तो इसलिए हमें राहुल को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे क्या है फिर। तो आगे यहाँ पर क्या है? एक अकाउंट हमारे सामने फटाक से निकल गया, कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहुल ने क्या किया है? कंप्यूटर खरीदा है। और दूसरा अकाउंट अब नगद खरीदा, जाहिर सी बात है, 5,000 का एक कंप्यूटर खरीदा। तो दूसरा अकाउंट हमारे पास निकल गया यहाँ पर कैश। तो हमारे पास 2 अकाउंट निकल गए, कंप्यूटर और कैश। तो अब देखते हैं कि कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है। कंप्यूटर हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो अगर कंप्यूटर रियल अकाउंट है तो इसमें आने वाला क्या होता है? डेबिट होता है। कंप्यूटर हमारे पास क्या है? आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डेबिट क्या होगा? कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद क्रेडिट क्या होगा आपका? क्रेडिट में होगा कैश। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जो जाने वाला होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश जाने वाला है और वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसके सामने 5,000 रुपये अमाउंट डाल देंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें लेज़र भी पता करना होता है कि लेज़र किसका बनेगा, और ये अंडर किसके जाएगा, और यहाँ पर वाउचर कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी हम इन 3 चीज़ों को भी नहीं पढ़ते हैं। हम अभी पहले डेबिट और क्रेडिट निकालना देखते हैं। जब डेबिट क्रेडिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम लेज़र, अंडर और वाउचर भी निकालना सीखेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 2,000 रुपये रेंट दिया। राहुल ने क्या किया है? 2,000 रुपये रेंट दिया, यानी कि किराया दिया है। तो अब यहाँ पर राहुल यानी कि हमने किराया दिया। तो एक अकाउंट हमारा क्या हो गया? रेंट एक्सपेंसेस। और दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? तो राहुल ने अगर 2,000 रुपये रेंट दिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कैश तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट हो गया कैश। अब यहाँ पर हमें देखना है कि रेंट एक्सपेंसेस जो है ये किस अकाउंट में जाएगा। तो अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो इसमें कौन जाएंगे? व्यक्ति और संस्था। तो क्या रेंट जो है ये व्यक्ति या फिर संस्था है? नहीं है, यानी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा। रियल अकाउंट में क्या है? वस्तु और संपत्ति। तो जो रेंट है क्या कोई वस्तु या फिर संपत्ति है? नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? लॉस एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और इनकम। तो रेंट क्या है? क्या प्रॉफिट है? नहीं। क्या है? ये एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्चा है। तो हमारा जो रेंट है वो क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पर रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए रेंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर कैश क्या है? रियल अकाउंट है, कैश पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना
कि किसी भी क्वेश्चन में कितने भी अकाउंट हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए 2 ही अकाउंट हैं, यानी रेंट और कैश 2 ही अकाउंट हैं। हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या कितने भी अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अकाउंट जो होते हैं वो 2 होते हैं। मिनिमम 2 अकाउंट होंगे ही होंगे। और जो अकाउंट होते हैं उसमें से हो सकता है कि आपका एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट का हो, दूसरा अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट का हो, या तीसरा अकाउंट जो है नॉमिनल का हो, या फिर 3 हैं और तीनों ही रियल अकाउंट के हैं, या फिर तीनों ही पर्सनल अकाउंट के हैं। कुछ भी हो सकता है, हमें पहचानना होता है। तो यहाँ पर फिलहाल कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट करो। तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। अब हम कोई सामान खरीदें या हम किसी को रेंट किराया दें, तो वहाँ पर कुल मिलाकर कैश क्या है? जा ही रहा है, तो इसलिए कैश क्रेडिट होगा। अगर कैश जा रहा है तो कैश हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि कैश किसी भी रूप में जाए वो जा रहा है और वो हमेशा रियल अकाउंट ही है, यानी कि संपत्ति है, इसलिए कैश हमेशा क्रेडिट होगा। कब? जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होंगे कैश के जरिए। आई थिंक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? रेंट हो जाएगा। यहाँ पर सामने इसके अमाउंट डाल देंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 20,000 रुपये से HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कराया। तो अब मान लीजिए कि आप राहुल हैं और आप बैंक गए, HDFC बैंक गए और वहाँ पर आपने क्या किया? 20,000 रुपये से अकाउंट ओपन कराया। तो यहाँ पर वैसे तो अकाउंट ओपन कराया है, बट अगर हम एक्चुअली देखें, एक्चुअली यानी वास्तविकता देखें इसकी, तो यहाँ पर क्या हुआ? सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ? हमने 20,000 रुपये बैंक को दिए, यानी कि अपने अकाउंट में जमा करिए। तो यहाँ पर जब हमने 20,000 रुपये HDFC बैंक में जमा किए तो वो हमने क्या किया? बैंक को दे दिया। एक्चुअली बैंक में जो अकाउंट में पैसा जमा है वो है हमारा ही, लेकिन अभी टेम्परेरी बेस पे क्या है? वो बैंक में जमा है। तो एक अकाउंट आपका होगा HDFC बैंक, और यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या होगा? दूसरा अकाउंट कैश होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैश भी होगा। तो HDFC बैंक और कैश, यहाँ पर 2 अकाउंट हमारे सामने निकल करके आए। और यहाँ पर HDFC बैंक, ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? व्यक्ति और संस्थाएं। तो व्यक्ति और संस्थाएं, तो HDFC बैंक क्या है? संस्था है, इसलिए HDFC बैंक क्या होगा? पर्सनल अकाउंट में होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है हु इज़ रिसीवर, यानी पाने वाला कौन है, और हु इज़ गिवन, यानी देने वाला कौन है। तो क्या बैंक दे रही है? नहीं। अभी करंट टाइम में क्या है? बैंक पा रही है, क्योंकि हम पैसा बैंक को जमा कर रहे हैं। तो बैंक क्या है? पा रही है, इसलिए बैंक क्या हो जाएगी? पाने वाली। और पाने वाला क्या होता है? डेबिट होता है। रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो। तो यहाँ पर HDFC बैंक क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। और इसके सामने यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल ने 3,000 रुपये चेक से सैलरी पे की। एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर हम आगे टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। हमने यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि चीज़ें रिपीट ना हो और आपको लेक्चर जो है वो बोरिंग ना लगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर संडे को जब लाइव सेशन होगा तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर हम चीज़ें क्लियर कर देंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 3,000 रुपये चेक से सैलरी पे की। यानी राहुल ने, यानी कि हमने क्या किया है? सैलरी पे की है। और कैसे की? चेक से की है। चेक से की यानी कि हमने पैसे बैंक से कटवा दिए। आई थिंक इतना तो पता ही होगा कि जब भी हम किसी को चेक देते हैं साइन करके, तो क्या होता है? वो पैसा हमारे बैंक से कम हो जाता है। अगर हमारे बैंक में 50,000 रुपये जमा है और हमने किसी को 10,000 का चेक दिया, तो जब वो चेक को बैंक ले जाएगा तो हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे 10,000 रुपये, यानी कि 40,000 बचेंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट तो आपका सैलरी का हो ही जाएगा। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अकाउंट्स आपके निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट आपका कौन सा हो गया? सैलरी का। और दूसरा कौन सा होगा? तो यहाँ पर अब कैश तो होगा नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कैश क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमने चेक के जरिए सैलरी पे की तो यहाँ पर कैश की कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पर कैश की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? चेक। चेक यानी कि हम चेक को बैंक लिख सकते हैं, यानी बैंक का नाम क्या है? HDFC बैंक। हमारा अकाउंट किस में है? HDFC बैंक में। तो यहाँ पर हम चेक को HDFC बैंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अकाउंट है, एक तो सैलरी और दूसरा HDFC बैंक। तो अब यहाँ पर सैलरी क्या है? एक्सपेंसेज है। ये पता होगा आपको सैलरी क्या है? एक्सपेंसेज है। और एक्सपेंसेज क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। तो इसलिए सैलरी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी डेबिट। और बैंक यहाँ पर क्या है? अब बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो अब बैंक क्या करेगी? पाएगी या फिर देगी? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर बैंक क्या करेगी? अब देगी। क्यों? क्योंकि
हमने जिसको भी सैलरी दी होगी वो बंदा जाएगा बैंक, और बैंक में वो जब चेक देगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस बंदे को पैसा देंगे, यानी कि बैंक क्या हो जाएगी, देने वाली हो जाएगी। इसलिए HDFC बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि ये देने वाली है, और इसके सामने यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राहुल ने 4,000 का एक सेलफोन मोहन से उधार खरीदा। अब देखिए यहाँ पर उधार की एंट्री आ गई है। राहुल ने 4,000 का एक सेलफोन मोहन से उधार खरीदा है। तो यहाँ पर राहुल, देखिए यहाँ पर राहुल तो होगा ही नहीं, किसी भी केस में राहुल नहीं आएंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर राहुल आएंगे, वो हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल अभी यहाँ पर राहुल ने 4,000 का एक सेलफोन मोहन से उधार खरीदा है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए, अगर राहुल ने 4,000 का सेलफोन नगद खरीदा होता तो क्या होता। तो अगर यहाँ पर राहुल ने 4,000 का सेलफोन नगद खरीदा होता तो एक तो अकाउंट सेलफोन का हो जाता और दूसरा किसका हो जाता, कैश का, क्योंकि नगद खरीदा था। तो अगर उधार खरीदा तो अब यहाँ पर बदलाव क्या हुआ, अब खरीदा तो सेलफोन ही है ना, नगद खरीदें या फिर हम चेक से पेमेंट करें या फिर हम उधार खरीदें, लेकिन कुल मिला के खरीदा तो हमने सेल फोन ना, तो इसलिए एक अकाउंट किसका निकल जाएगा, सेल फोन का। सेल फोन, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है बट आई थिंक समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट हो गया आपका सेल फोन का, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा यहाँ पर होगा मोहन। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर हमने कैश के जरिए पेमेंट किया, क्योंकि हमने पेमेंट किया ही नहीं, और ना ही हमने चेक के जरिए पेमेंट किया, हमने तो उधार खरीदा। हम ऐसे ही खाली हाथ मार्केट गए और वहाँ से हम सेलफोन ले आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने तो कुछ दिया ही नहीं, ना कैश दिया ना चेक दिया, हम केवल फ़ोन ले आए। तो एक तो सेलफोन का अकाउंट हो गया और दूसरा यहाँ पर मोहन आ जाएंगे, क्योंकि हमने मोहन से उधार खरीदा है। तो ये दो अकाउंट निकल गए। अब ये दोनों अकाउंट को सेल फोन क्या होगा, सेल फोन रियल अकाउंट होगा, पता है सेल फोन क्या होगा आपका, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि आने वाले को डेबिट करो। तो यहाँ पर सेल फोन क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि डेबिट हो जाएगा। हम सेल फोन उधार खरीदें या नगद खरीदें, सेल फोन तो आना ही आना है, इसलिए वो डेबिट होगा। उसके बाद अब मोहन क्या होगा, तो मोहन है क्या, मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट। मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो मोहन क्या कर रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो मोहन दे रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 4,000 रुपये। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, और उस एक्सरसाइज को आपको अपने आप से करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 4,000 रुपये बैंक से विड्रॉ किए। तो अगर राहुल ने 4,000 रुपये बैंक से विड्रॉ किया, यानी बैंक से निकाले, सीधी सी बात है। तो राहुल ने 4,000 रुपये बैंक से निकाले। तो अगर आप जाएंगे और बैंक, और वहाँ से आप 4,000 रुपये निकालेंगे, तो यहाँ पर एक अकाउंट आपका हो जाएगा कैश का। एक अकाउंट किसका हो जाएगा, कैश, क्योंकि पैसा आ रहा है, क्योंकि अब पैसे निकालोगे तो पैसा तो आएगा ही ना। और दूसरा अकाउंट किसका हो जाएगा, बैंक का। बैंक यानी कि HDFC बैंक, HDFC बैंक। अब यहाँ पर कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि आने वाले को डेबिट करो। तो अब कैश आ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम बैंक जाएंगे पैसा निकालने तो कैश क्या होगा, आएगा, और यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट कैश यानी आने वाला। और HDFC बैंक आपकी क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैंक क्या कर रही है, दे रही है। HDFC बैंक पहली चीज़ तो यहाँ पर आपकी पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो बैंक क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि बैंक पैसा दे रही है। यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा, 4,000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल ने मोहन को 4,000 रुपये पे कर दिया। अब राहुल ने यानी हमने मोहन को 4,000 रुपये पे कर दिया, यानी 4,000 रुपये दिए। तो क्यों दिए, तो आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पर हमने राहुल से 4,000 का एक सेलफोन उधार खरीदा था। तो वही हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने उसको 4,000 रुपये वापस पे कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राहुल यानी कि हमने क्या किया, मोहन को 4,000 रुपये दिए। तो आज के दिन हमारे पास कुछ आने वाला तो है नहीं, हम तो मार्केट गए और पैसे वापस कर दिए, मतलब पैसे चुका दिए, पे कर दिया। तो यहाँ पर एक अकाउंट तो आपका हो जाएगा कैश का, एक अकाउंट आपका किसका हो जाएगा, कैश का हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा मोहन का। यहाँ पर दूसरा कौन होगा, मोहन। कितना, 4,000। और यहाँ पर अब इसमें डेबिट के निकालना है। तो मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और मोहन पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। तो क्या मोहन दे रहा है, नहीं, आज मोहन दे नहीं रहा है, आज मोहन पाने वाला है, यानी डेबिट। तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट, ये पाने वाला है। और कैश क्या है, जाने वाला, क्योंकि हम जब पे करेंगे तो कैश जाएगा, और जाने वाला कैश, कैश यानी कि क्रेडिट हो जाएगा आपका। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो राहुल ने जब 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ये जो एंट्री है ये पहले नंबर पे आनी चाहिए, क्योंकि जब भी बिजनेस का ऑनर जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तब तक बिजनेस में कोई भी हरकतें होंगी ही नहीं। माल खरीदना, बेचना या जो भी है ये तभी हो सकता है जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो इस एंट्री को हमने लास्ट में इसलिए रखा ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एंट्री थोड़ा सा टफ है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है, और सिंपल एंट्री हमने पहले रखी है।
और रियल में क्या होता है कि ये जो बिजनेस स्टार्ट की एंट्री होती है ये हमेशा पहले नंबर पे आती है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर राहुल ने क्या किया, 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक्चुअली में हम जो एंट्री कर रहे होते हैं वो बिजनेस के पक्ष में कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंट होता है किसी भी कंपनी का, तो ऑनर कौन है, राहुल है। बिजनेस का ऑनर कौन है, राहुल है, और ये आपका बिजनेस है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राहुल बिजनेस का ऑनर है और बिजनेस अपना ये अलग है। अब अलग इसलिए है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक अकाउंटेंट है, तो जो अकाउंटेंट होगा क्या वो राहुल के लिए काम करेगा या फिर वो बिजनेस के लिए काम करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अकाउंटेंट क्या करेगा, वो बिजनेस के लिए काम करेगा, राहुल के लिए नहीं काम करेगा। नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो अकाउंटेंट है वो राहुल यानी बिजनेस का ऑनर है, उसके अंडर में काम कर रहा है, बट नहीं, वो बिजनेस एक्चुअली अगर रियलिटी देखें तो जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस के पक्ष में काम कर रहा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए राहुल ने अपने घर पर 100 रुपये की पनीर लेके आया और घर पे बनाई खाई, तो ये जो 100 रुपये का हिसाब किताब है, क्या ये अकाउंटेंट रखेगा? नहीं, ये अकाउंटेंट यहाँ पर जो राहुल ने अपने निजी खर्च मतलब निजी काम के लिए यूज किए हैं 100 रुपये, ये अकाउंटेंट जो है हिसाब इसका नहीं रखेगा। बट अगर बिजनेस में 10 रुपये का भी खर्चा हुआ है तो वो अकाउंटेंट हिसाब रखेगा। आई थिंक समझ चुके होंगे। इसलिए बिजनेस जो है ये अलग है, राहुल जो है यहाँ पर अलग है। तो अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस का हिसाब किताब रखता है, ना कि राहुल के निजी खर्च का। तो ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हमारे सामने एक अकाउंट निकलेगा राहुल का और दूसरा यहाँ पर निकलेगा कैश का। अब राहुल और कैश यहाँ पर क्यों निकलेंगे? क्योंकि राहुल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए राहुल यहाँ पर हो जाएगा और इस कैपिटल अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने बताया था जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो पूंजी लगाता है बिजनेस में और वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो राहुल यहाँ पर क्या है, कैपिटल अकाउंट जो पूंजी लगा रहा है। और कैश, अब यहाँ पर राहुल जो है ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या राहुल पा रहा है? नहीं, राहुल क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पर देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पर देने वाला कौन होगा, क्रेडिट होगा। तो राहुल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है कि आने वाले को डेबिट करो। तो यहाँ पर कैश क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एंट्री सॉल्व करवाई थी उसमें बताया था कि राहुल के पास कैश आ रहा है, मतलब डेबिट होगा। बट यहाँ पर तो राहुल के पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था कि मान लेते हैं अपने आप को राहुल है, बट एक्चुअली में जो हम एंट्री कर रहे होते हैं वो बिजनेस के पक्ष में कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो दो एंट्रियाँ ऐसी होती हैं, एक वो जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है और दूसरी एंट्री वो जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता है। ये दो एंट्री ऐसी एंट्री होती हैं जहां पर हम राहुल और बिजनेस में फ़र्क करते हैं। बट इसके अलावा जितनी भी एंट्री होती हैं, रेंट दिया, सैलरी दी, कंप्यूटर खरीदा, सेल फोन खरीदा, उन सभी केसेस में राहुल और बिजनेस एक ही होते हैं, यानी एक ही चीज़ होते हैं। हम अपने आप को राहुल समझ लें या बिजनेस समझ लें, एक ही बात है। बट यहाँ पर इस केस में हम अपने आप को बिजनेस समझेंगे क्योंकि एक्चुअली में हम बिजनेस के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के पास कैश क्या है, आ रहा है, इसलिए आने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैश यहाँ पर क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमेशा वो क्रेडिट होता है, राहुल मोहन कैपिटल अकाउंट होगा, और जो कैश यानी जो पैसा लगाया जा रहा है वो हमेशा डेबिट होगा, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। हो सकता है कि राहुल ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया और ये चेक द्वारा किया, मतलब बैंक में डायरेक्ट ही पैसा जमा करवा दिया। तो यहाँ पर डेबिट में क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर डेबिट में HDFC बैंक होगा, या जिस बैंक में भी खाता खुलवाया होगा वो बैंक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में राहुल ने 3,000 रुपये की चेयर और 4,000 रुपये की एक टेबल खरीदी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, राहुल ने क्या किया, 3,000 रुपये की एक चेयर खरीदी और एक टेबल खरीदी। तो यहाँ पर आपके दो अकाउंट फटाफट निकल गए। एक तो निकल गया आपका चेयर का और दूसरा आपका निकल गया टेबल का, और तीसरा आपका पता हो गया होगा क्या, कैश, क्योंकि नगद खरीदा ना तो कैश भी तो होगा। तो यहाँ पर आपके 3 अकाउंट हैं। तो 3 अकाउंट हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहचानना होता है कि किस क्वेश्चन में कितने अकाउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर चेयर कितनी की है, 3,000 रुपये की, और टेबल कितने की है, 4,000 रुपये की, और टोटल कैश कितना, अगर हम मान लो पेमेंट करते हैं तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे, टोटल 7,000 रुपये। तो यहाँ पर 7,000 आएगा। आई थिंक समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर चेयर और टेबल ये दोनों क्या है, वस्तु हैं, और वस्तु हैं इसलिए रियल अकाउंट होंगी, और रियल अकाउंट अगर है तो आने वाला डेबिट होगा, और चेयर और टेबल अगर हम खरीदेंगे तो वो आएंगी, इसलिए आने वाला डेबिट हो जाएगा। चेयर और टेबल दोनों क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो जाएंगे इस तरह से।
और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट कैश होगा। क्यों, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट कर दो, इसलिए कैश जा रहा है और जाने वाला क्रेडिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राहुल ने 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो राहुल ने अगर 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, यानी कि निजी खर्च के लिए निकाले हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यहाँ पर बिजनेस का जो ऑनर होता है बिजनेस में पैसा लगाता है और जब बिजनेस से पैसा निकालता है, ये दो एंट्री ऐसी होती है जो बिजनेस के ऑनर की होती हैं। बाकी के अलावा जो एंट्री होती है वो सब बिजनेस की होती हैं, केवल बिजनेस की। यहाँ पर राहुल और बिजनेस अलग अलग है, बट बाकी जो एंट्रीज के अलावा, दो एंट्री के अलावा बचती हैं, वहाँ पर राहुल और बिजनेस एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर कैश हो जाएगी, नंबर 1 पे कैश हो गई, और दूसरी यहाँ पर पैसा लिया किसने, राहुल ने, तो यहाँ पर हम राहुल लिख देंगे इस तरह से। बट अब यहाँ पर आप पिछली वाली एंट्री देखेंगे तो यहाँ पर जब बिजनेस में पैसा लगाया गया था तो राहुल कैपिटल अकाउंट लिखा गया था। इसी तरह से यहाँ पर जब ये बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो इसको बोलते हैं विड्रॉल। क्या बोलते हैं इसको, विड्रॉ, इसको बोलते हैं विड्रॉ, राहुल विड्रॉ। तो हम राहुल विड्रॉ, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम यहाँ पर इसको चाहें तो केवल विड्रॉ ही लिख सकते हैं। यहाँ पर राहुल का जो नाम है वो हम हटा सकते हैं, यहाँ पर हम केवल भी विड्रॉ लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस का ऑनर ही पैसा निकाल सकता है, तो वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम विड्रॉ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई चंद्र प्रकाश नाम का व्यक्ति है, चंद्र प्रकाश, तो आप चाहें तो उसका नाम अपनी कॉपी में शॉर्ट में CP रख सकते हैं या चंद्र प्रकाश रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम चाहें तो राहुल विड्रॉ आगे लगा दें या सिर्फ विड्रॉ लिखें, एक ही बात है, क्योंकि विड्रॉ है इसका सीधा मतलब होगा कि जो बिजनेस का ऑनर है उसने पैसा निकाला है अपने निजी खर्च के लिए, वही यहाँ पर विड्रॉ के रूप में लिखा जाएगा। या फिर आप इसको ड्राइंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर विड्रॉ लिखते हैं। तो विड्रॉ जो होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा डेबिट। ये आपका डेबिट क्यों होगा बताते हैं, क्योंकि ये पाने वाला है, पाने वाला कौन है, डेबिट। अब विड्रॉ ये पर्सनल अकाउंट कैसे हो गया, विड्रॉ पर्सनल अकाउंट इस तरह से हुआ क्योंकि लिखा हमने विड्रॉ है, बट है क्या एक्चुअली, राहुल ही तो है, राहुल ही तो पैसा पा रहा है, इसलिए व्यक्ति है तो पाने वाला होगा और डेबिट होगा। तो यहाँ पर विड्रॉ आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या है, जाने वाला है, इसलिए क्रेडिट होगा। कैश जाने वाला क्यों है, क्योंकि बिजनेस के पास से तो कैश जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, क्रेडिट में कैश होगा और डेबिट में विड्रॉ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे आपके पास एक्सरसाइज हैं, और ये एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हम इसको जूम किए दे रहे हैं इस तरह से, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना आपको आता होगा कंप्यूटर में, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं। आप यहाँ से सर्च कीजिए स्नैपिंग टूल, विंडो 10 है अगर आपके पास तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से सर्च कीजिए स्नैपिंग टूल। यहाँ पर आप जब SN टाइप करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा टूल, इस पर आप क्लिक कीजिए, इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको न्यू करना है, न्यू करने के बाद में यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको स्नैपशॉट लेना है। तो आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन का स्नैपशॉट एक बार में लीजिए, 6 क्वेश्चन का स्नैपशॉट, और यहाँ पर फाइल में जाइए सेव एज, और इसको आप डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर ले। डेस्कटॉप पे इसको हमने सेव कर लिया किसी भी नाम से, यहाँ पर हम 1 नाम डाल देते हैं और इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद इसे हम छोटा कर लेते हैं, या फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी सारे क्वेश्चन पूरे स्क्रीन पे नहीं आ सकते, इसलिए 2 बार में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दूसरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही स्नैपिंग टूल आप यूज़ कीजिए, और नया लेना है, और एक स्नैपिंग शॉट और ले लेते हैं फटाक से ये, और इसको भी हमने सेव कर दिया, सेव। तो ये दोनों स्नैपशॉट जो है हमने सेव कर दिए हैं, और आप भी इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अगर आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं तो फ़ोन में तो आपको लेना आता ही होगा। तो स्नैपशॉट अगर आपने ले लिए हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अपने घर से करना है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, डेट दी गई है, डेट से आपको अभी कोई मतलब नहीं है, बस ये हमने जस्ट ऐसे डाल दी है डेट। और यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में पहला क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹8 लाख, यानी कि मिस्टर श्याम वर्मा है, उन्होंने क्या किया है, 8 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे समझाने की पूरी, जैसे यहाँ पर हमने बताया। और इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, और इतनी हार्ड इंग्लिश भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI, डिपॉजिट कैश ₹5 लाख। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने बैंक अकाउंट में खाता खोला है SBI बैंक में, और
यहाँ पर उन्होंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए, सिंपल। मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश 2000, यानी मिस्टर वर्मा ने एक स्टेशनरी खरीदी है और यहाँ पर 2000 रुपये कैश पेमेंट कर दिया। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं और इनको सभी क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और लेकिन करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है, ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन को देखें और दूर भाग गए, नहीं, आपको करना है। क्योंकि जब आप करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो भले ही आप गलत करें, लेकिन जब आप गलत करेंगे उसके बाद जब हम सही बताएंगे सोल्यूशन वीडियो में तो आपको पता लगेगा कि हमने गलती क्या की थी। लेकिन अगर आप करने की कोशिश नहीं करेंगे तो जब भी हम बताएंगे तो उतने टाइम तक तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं यानी समझाते हैं आपको तो आई थिंक फटाफट समझ में आ रहा होगा और समझ में तुरंत आ भी जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिस आपको घर पे खुद से करनी है। यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है और अगली वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी देंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।